हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल कंप्यूटर प्रेप पे। आई होप कि आपको सारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। चलिए हम लोग फिर इस लेक्चर सीरीज का अगला वीडियो देखते हैं, जो कि है ईमेल। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये है क्या? पहले के जमाना में लोगों को यदि कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना देनी होती थी तो किसी आदमी को भेजा जाता था। फिर बाद में चिट्ठी पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा जाने लगा, और पोस्ट ऑफिस में आप चिट्ठी लिखते थे और उसके बाद रिसीवर को मिलता था, और फिर वो चिट्ठी पढ़ करके आपको फिर उसी मोड में आपको जवाब देता था। धीरे धीरे ये चीज हम लोग जब आईटी वर्ल्ड में आने लगे, ये चीज अब ईमेल के थ्रू होने लगा। ईमेल भी वही काम करता है कि आपको यदि कुछ चीजें भेजनी होती है किसी को, तो आप ईमेल कर देते हो। हालांकि अब तो बहुत इजी हो गया है, लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम करना शुरू कर दिए, मैसेज करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन एक समय ईमेल आया था, हालांकि इसका यूज अभी भी होता है, क्योंकि व्हाट्सएप जो माना जाता है वो इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। यानी प्रोफेशनल लाइफ में व्हाट्सएप कम ही यूज होता है, जबकि ईमेल जो है ये फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। यानी प्रोफेशनल लाइफ में बिजनेस कंपनीज वगैरह अभी भी ईमेल पे ही स्टिक की हुई है, और यही एक उनका एक वे होता है जिसके थ्रू एक दूसरे को कम्युनिकेशन करते हैं। तो यदि किसी को आपको मेल भेजना है तो उसका ईमेल आईडी होना जरूरी है, और आपको भेजना है तो आपका भी ईमेल आईडी होना जरूरी है। तभी आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये होता क्या है, कैसे है? तो ईमेल आईडी अब बनाना पड़ेगा। तो कई सारे आजकल जो ईमेल आईडी का इतिहास है, पहले क्या होता था ना, कि जिस जिस जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि ईमेल भेजने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, तो पहले जो भी ईमेल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता था वही अपना डोमेन नेम देता था और ईमेल आईडी बनता था उस डोमेन नेम को यूज करते हुए। लेकिन बाद में अब ईमेल आईडी, वो जो वेब ब्राउजर जो हमने कई सारे पढ़े ना, मोजिला, जिसमें हम लोग गूगल पढ़े और भी हम लोग देखे, तो वो सब क्या हुआ कि ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं ईमेल आईडी प्रोवाइड करता। अब कई सारी कंपनीज आ गई है जो कि ईमेल आईडी प्रोवाइड करती है, जिसमें जैसे गूगल जीमेल प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्रोम पे आपको यदि अपना एक ईमेल आईडी बनाना है तो आप जाते हो, ओपन करते हो। जैसे मैंने इनकॉग्निटो मोड में ओपन किया है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया है। यहाँ पे भी पूछता है कि पर्सनल यूज के लिए या फिर बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हो। तो मैंने एक ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए अकाउंट पे क्लिक किया। यहाँ पे गूगल अपना सारा डिटेल बनाएंगे, तब हमारा एक अकाउंट बनेगा और फिर हमें एक ईमेल आईडी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपका, मैंने यहाँ पे देखा कि prepcomputer204@gmail.com, इस तरह से मैंने एक जीमेल आईडी बनाया। ईमेल और जीमेल से कंफ्यूज मत होइएगा, ईमेल एक कॉमन टू ऑल है। जीमेल जो है वो गूगल का मेलिंग सर्विस है। अब इसी तरह से इसके हमको फॉर्मेट जानना होगा, इसी से क्वेश्चन पूछता है मेनली कि जो ईमेल है, ईमेल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। जैसे आप यहां देखेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट इसका यहाँ पे यूजर नेम, देन @ एंड द ईमेल प्रोवाइडर डोमेन। जो भी आपको ईमेल प्रोवाइड कर रहा है, गूगल कर रहा है तो जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है तो आउटलुक, एप्पल कर रहा है तो आई क्लाउड, इस तरह से उनका एक ईमेल प्रोवाइडर डोमेन्स होगा। अब यहां देखें, जैसे मैंने एक, ये हमारा कंप्यूटर प्रेप 088 जो हमारा कंप्यूटर प्रेप का चैनल है उसका ईमेल आईडी है। तो ये क्या है, ये जो एक पार्ट हो गया,
और ये दूसरा पार्ट हो गया, और बीच में @, ये एक प्रॉपर वे ऑफ ईमेल एड्रेस है। तो इसमें यूजर नेम क्या हो गया, कंप्यूटर प्रेप 088 यानी यूजर नेम, और ईमेल प्रोवाइडर्स डोमेन क्या हो गया, gmail.com। इसी तरह से यहां देखें, राजीवर ये आपका यूजर नेम हो गया, और RIL.com जो रिलायंस का है वो क्या हो गया। इसी तरह से गौतम डॉट भारती यूजर नेम, और outlook.com क्या हो गया, सर्विस ईमेल प्रोवाइडर्स डोमेन। अब मैंने बताया कि शुरू शुरू में जो भी आपका इंटरनेट प्रोवाइडर होता था वही आपको ईमेल अकाउंट भी प्रोवाइड करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आजकल जो है वेब बेस्ड ईमेल सर्विस हो गया है, और वेब बेस्ड ईमेल सर्विस हो गया है जिसको हम लोग वेब मेल बोलते हैं, एक टर्म दे दिया गया उसको। और उसमें आपका याहू होगा, जीमेल होगा, आउटलुक होगा, आईक्लाउड होगा, ये सभी क्या है, पॉपुलर वेब मेल्स हैं। इसके अलावा भी जैसे मैंने RIL बोला, AC.in बोला, ये सभी भी ईमेल होते हैं। और ये सभी का पर्पस है, जैसे कंपनी है, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मेल आईडी है, तो लास्ट में आपको gov.in मिलेगा, है ना, gov.in मिलेगा। यदि उसका स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी बन रहा है, जैसे मैं CAG की बात करता हूं, तो ईमेल आईडी होगा यानी यूजर नेम होगा, और फिर CAG.gov.in होगा। ठीक है, यानी गवर्नमेंट के भी अंदर भी CAG डिपार्टमेंट का, स्कूल कॉलेज मिलिट्री ये सब है, तो इस तरह से .gov.ac.org ऑर्गेनाइजेशन का, मिलिट्री का तो .mil, इस तरह से भी ईमेल आईडी हो सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि वेब पेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा वो HTTP यूज किया जाएगा। इसी तरह से यदि ईमेल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा तो इसके लिए अलग तरह का प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। और इसमें से जो कॉमन प्रोटोकॉल है वो है SMTP, फुल फॉर्म याद रखना है आपको। ये सबसे पॉपुलर और बेस्ट प्रोटोकॉल माना जाता है मेल ट्रांसफर कर लिए, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा POP3, 3 मतलब वर्जन होगा, वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। इसी तरह से IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इस तरह के कई 3 तरह के प्रोटोकॉल हैं। इस प्रोटोकॉल यूज करते के आप मेल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोटोकॉल मैंने आपको समझा ही दिया कि ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो रूल्स को यूज करते हुए ही आपको ये सर्विस प्रोवाइड करनी है ना। जैसे शुरू में याद कीजिए, जब UPI आज लोग हर कोई फोन से पैसे ट्रांसफर करता है, तो मान लेते हैं आपका फोन पे है और किसी ने इसका बना रखा है, भीम UPI बना रखा है, तो आप पैसे ट्रांसफर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, कर पाते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसने एक सेट ऑफ, जो भीम ऐप था, है ना, तो उसमें सेट ऑफ एक गाइडलाइंस थी जो कि कॉमन सबको फॉलो करना है। इस कारण से आप कंफर्टेबल है किसी को भी किसी को पैसा देने के लिए, किसी भी ऐप के थ्रू देने के लिए, तो इसलिए हम लोग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। अब ईमेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि पूछता है। एक चीज आपको हमने पढ़ाया था, आपको पेन कहां पे, विंडो एक्सप्लोरर या फिर फाइल एक्सप्लोरर में। पेन का मतलब होता है एक पेज, ठीक है। अब यहां देखते हैं तो ईमेल में 3 चीज इंपॉर्टेंट है, एक है इनबॉक्स, फिर कंपोज, और एक और है आपका और मैसेज। ये 3 चीज के बारे में आपको जानना है। तो जिसमें हम लोग इनबॉक्स देखते हैं, तो इनबॉक्स क्या होता है, जैसे आप मेल ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको इनबॉक्स देखेगा। इनबॉक्स का मतलब आपको जो जो जिस चीज ने आपको मेल किया है वो सारा इनबॉक्स में आके स्टोर होगा। ऐसे जैसे फेसबुक से मेल आया, गूगल से मेल आया, ग्रेस लिंक्डइन से मेल आया, ओलेना मैसेज से मेल आया, तो ये सभी इस तरह से आपको दिखेगा। तो emails are listed with the name of the sender, subject of the message and date।
ये आपका इनबॉक्स है। देन क्या होगा, मैसेज पेन। तो आप इनबॉक्स पे जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो एक नया सा पेज खुलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पेन, इस टर्म में पेन बोलते हैं। तो मैसेज पेन, तो उसको क्लिक करने पे जिसका आपको मैसेज देखना है आप उसको क्लिक करते, जैसे मैंने एक कंसल्टेंट फॉर बुक ओपन किया तो हमको मैसेज दिखा कि इस मेल में क्या लिखा हुआ है। यहां पे आप मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपने मेल पढ़ा तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं, इससे रिप्लाई होगा, है ना। आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, इससे फॉरवर्ड होगा, इससे रिप्लाई होगा। फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको आर्काइव में डाल सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं, कई सारे चीज आप यहां से कर सकते हैं। देन है कंपोज। कंपोज होता है यदि आपको किसी को मेल भेजना है तो आपको कंपोज पेन में जाना होगा, यानी आप जैसे ही ऊपर एक दिखेगा कंपोज करके बटन, उस पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेज ओपन हो गया जिसको हम लोग पेन बोलते हैं, जहां पे आप मैसेज किसी को भेज सकते हैं। यहां पे आप क्या करेंगे, मैसेज लिखेंगे, यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे और जिसको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे। और यदि उसको किसी को कोई फाइल भेजना हो, अटैचमेंट भेजना हो तो यहां से अटैचमेंट उसको अटैच करेंगे। कुछ स्माइली वगैरह भेजना हो तो स्माइली डालेंगे, कुछ चीज और डालना हो, ड्राइव का लिंक डालना हो तो ये सब यहां से करेंगे। अब इसमें एक चीज और है, रेसिपिएंट। जो हमने यहाँ पे कंपोज पेन देखा, ये टू के साथ साथ जिसको भेजना है उसके साथ साथ दो और वर्ड्स दिख रहे थे, सीसी एंड बीसीसी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए आपको इसके बारे में जानना है। तो ये सीसी क्या होता है और बीसीसी क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मुझे राजीव को मेल भेजना था, ठीक है, किसको, राम को। टू में क्या है, राम है, यानी राम को मेल भेजना है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हम राम को भेज रहे हैं मेल, इसका जवाब तो राम देगा, लेकिन हम चाहते हैं उसके बॉस को भी पता हो कि हमने राम को क्या रिप्लाई करने के लिए भेजा है। कल होके ये नहीं कहेगा कि हमको पता नहीं चला। ये सब कंपनी, चूंकि ये सब ऑफिशियली चीज है, कंपनी में इसका यूज किया जाता है, तो वहां पे सीसी वगैरह करने का ट्रेडिशन है। जैसे कि कोई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को मेल कर रहा है किसी एक पर्सन को, तो उसके बॉस को भी सीसी में डाल देता है, यानी कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, कि हम तुमको बता रहे हैं और बॉस को भी सूचित कर रहे हैं कि हमने तुमको बताया है। ठीक है, तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी में जिस जिस का मेल डाला गया है उसको ये पता चलेगा कि राम को मेल किया गया था और क्या मेल किया गया था। तो ये बीसीसी क्या है, ये क्यों है। तो कभी कभी वो लोग क्या करते हैं कि बॉस को तो मेल करते ही हैं और सुपर डुपर बॉस को भी मेल करते हैं और उसको डाल देते हैं बीसीसी में। तो जिस जिस का मेल बीसीसी में रहेगा, सीसी वालों को भी नहीं पता चलेगा कि सुपर बॉस को भी किया गया है मेल, और ना ही टू वाले को भी बॉस किया जाएगा कि हमारे बॉस को भी पता चल गया कि हमको मेल किया है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस जियो एक कंपनी है जिसमें एक असिस्टेंट मैनेजर पद पे कोई है, ठीक है, और यहां से गवर्नमेंट से कोई मेल जा रहा है, मान लेते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर का। उसने क्या किया, असिस्टेंट मैनेजर को मेल किया कंटेंट के साथ क्या क्या उसको करना है, और बॉस को सीसी कर दिया। यानी जो मेल किया वो बता दिया कि हम तुमको मेल किए हैं और तुम्हारे बॉस को भी सूचित किए हैं, और ये असिस्टेंट मैनेजर को भी पता है कि हाँ मेरे बॉस को पता है कि हमको ये चीज के लिए मेल किया गया है, और बॉस को भी पता है कि क्योंकि वो भी सीसी में है। तो ये दोनों एक दूसरे का मेल देख सकते हैं कि हाँ किसको किसको क्या क्या मेल है। लेकिन इसने क्या किया, एक और चालाकी किया हुआ है कि बीसीसी में मुकेश अंबानी को भी डाल दिया, मुकेश अंबानी का भी मेल डाल दिया। तो मुकेश अंबानी तो देख सकते हैं कि मैनेजर को इस चीज के लिए मेल किया गया था, मान लेते इनकम टैक्स भरने के लिए, और इनके बॉस को भी किया गया था। लेकिन बॉस को नहीं पता चलेगा कि हाँ मुकेश अंबानी को भी पता है, और असिस्टेंट मैनेजर को भी नहीं पता चलेगा कि मुकेश अंबानी को भी इस मेल के बारे में पता है। तो वीसीसी जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसका मतलब होता है कि जो ईमेल आईडी 2 में है और सीसी में है, ये आदमी
नहीं पता कर पाता है कि वीसीसी में कोई है कि नहीं है, लेकिन बीसीसी वाले को सब पता। समझ में आई थिंक आ गया होगा। ईमेल सेफ्टी, अब ईमेल पे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, तो सेफ्टी भी अलग एक कंसर्न है। और ईमेल आजकल हैक होता है, और ईमेल के थ्रू बहुत सारा चीज होता है। आप मूवी वगैरह में देखते होंगे कि ईमेल भेजता है और उसके साथ कुछ अटैच करके भेज देता है, उसको क्लिक कर देता है और उसका सारा का सारा सिस्टम हैक हो जाता है। तो ईमेल सेफ्टी बहुत जरूरी है। इसमें सबसे बेसिक ईमेल सेफ्टी में यह है कि आप कभी भी मेल पे क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता। कंटेंट जो है जनरली इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता है, और कोई भी यदि फिशिंग वगैरह करता है तो आपके कंटेंट को पढ़ सकता है। हालांकि इसको सिक्योर करने की कोशिश की गई है, लेकिन फुल्ली सिक्योर नहीं है। सॉरी। इसी तरह से एक स्पैम है, इसको तो आप हमेशा याद रखिएगा और इसके बारे में जानिएगा भी, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है। स्पैम का मतलब क्या होता है? स्पैम जो है ये जंक ईमेल के लिए है। जंक फूड खाते हैं ना आप लोग? जंक मतलब देखिए क्या होता है, हम लोग जंक फूड भी खाते हैं, बड़ा चाव से खाते हैं, टेस्टी होता है, लेकिन जंक का मतलब होता है जिसका कोई यूज नहीं, जो बेकार है, जो हानिकारक है। तो जंक मेल या फिर अनवांटेड ईमेल एडवर्टीजमेंट जो आपको नहीं चाहिए और वो आपको आता रहता है, जैसे कि आपको कई सारे क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन देने वाली कंपनी का मेल आता रहेगा, कई सारे वो ऐसे ऐसे कंपनी का जिसको कोई मतलब नहीं है, आपका मेल फीड पूरा भरा पड़ा है, तो वो सब आप स्पैम में क्लिक कर दीजिएगा ना, तो आपके इनबॉक्स में नहीं जाएगा, वो सारा का सारा स्पैम बॉक्स में चला जाएगा। ठीक है। याद कीजिए जब एसएससी का एग्जाम कुछ समय पहले, अभी भी होता होगा, जब ओटीपी आता था तो हम लोग बोलते थे अरे अरे इनबॉक्स में तो आया ही नहीं मेल, ओटीपी तो आया ही नहीं, तो बोलता है अरे अरे स्पैम चेक करो, स्पैम चेक करो, स्पैम में चला गया होगा। तो मतलब ईमेल जो हमारा है उसका जो फीचर है एसएससी का ईमेल का, वो उसको एज ए स्पैम डिटेक्ट कर रहा है और उसकी ईमेल को स्पैम में डाल दे रहा है। तो स्पैम का मतलब ये होता है कि जंक मेल या अनवांटेड ईमेल एडवर्टीजमेंट्स को क्या करना है, इग्नोर करना है आपको, तो उसको स्पैम में डाल दीजिए। एक फिशिंग है, फिशिंग एक तरह से सेफ्टी कंसर्न है। होता क्या है कि मान लेते हैं कि आपने नेट बैंकिंग ले रखा है, मान लेते एचडीएफसी का नेट बैंकिंग ले रखा है, और आपको एचडीएफसी हर बार अकाउंट का डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता है ईमेल के थ्रू। कोई बंदा जो एचडीएफसी का ईमेल है वही ईमेल एक तरह से बनाए एचडीएफसी, और यहां पे एक डॉट दे दे, छोटा सा होता है डॉट, है ना, एचडीएफसी ऑनलाइन डॉट जीमेल डॉट, ये फिर सॉरी जो भी हो, इस तरह से जीमेल ही मान लेते हैं .com, इस तरह करके उसने मेल बनाया हुआ है। तो आपको ये तो सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, डॉट को पता नहीं चलता, लगता है कि हाँ एचडीएफसी वाले नहीं, और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा और आपने उसको इन्फॉर्मेशन दे दिया। यानी फिशिंग का मतलब होता है बहुरूपिया, सिंपल समझिए, बहुरूपिया मतलब वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि मैं ट्रस्टेड गाय हूं, मैं बैंक वाला ही बंदा हूं, और आपको बैंक वाला बंदा बन करके आपसे ठग लिया, यानी आपसे इंफॉर्मेशन ले लिया, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, और फिर वो उसका फायदा उठा लिया। तो सर्टेन ईमेल प्रिटेंड्स टू बी फ्रॉम अ बैंक और ट्रस्टेड सोर्स इन ऑर्डर टू स्टील योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं हम लोग फिशिंग, और ये बिजनेस में काफी यूज किया जाता है। तो ये सभी से बच के रहना है आपको। एक है अटैचमेंट, ये काफी चलता है, यदि किसी को हैक करना है ना उसका सिस्टम, तो मेल के साथ कुछ अटैचमेंट भेज देते हैं, और जैसे ही उसने मेल पे क्लिक किया और अटैचमेंट पे क्लिक किया, इसका मतलब ये वो ट्रीट किया जाता है कि उसने अप्रूवल दिया। जैसे ही उसने अटैचमेंट में क्लिक किया, उसका सारा का सारा सिस्टम वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए यदि आपको पता है कि किसके थ्रू मेल आने वाला है और उसके साथ कुछ अटैचमेंट आने वाला है या नहीं,
आपको पता है कि राम नाम का आदमी मुझे मेल करेगा और ये डॉक्यूमेंट भेजेगा, तभी राम नाम के आदमी का मेल ओपन करके उसका फाइल्स डाउनलोड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये सिंपल कहने का मतलब यही है। ये नहीं कि ऐरा गैरा आपको भेज रहा है और आप उसको डाउनलोड करके देख रहे हैं, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कौन आपको आदमी मेल भेजने वाला है, कौन कंपनी आपको मेल भेजने वाला है, और तभी उसके कंटेंट को ओपन करके देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। ये सेफ्टी फीचर्स में ही आता है। यहां से हमारा ईमेल का जो लेक्चर है खत्म होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।